देवी पार्वती इतना पीड़ा झेलने के बाद भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग तक पहुंच जाती है और अपने पग को नहीं रोकती है। हर हर महादेव का नाम लेके अपने पग आगे बढ़ाती रहती है। लेकिन इस ओर जिसका डर था वही चीज हुई, यानी मोहासुर ने कैलाश को नदी में बहा दिया है। तो क्या यहाँ पे गणेश जी और बाकी सारे शिवक नदी में बह जाएंगे या फिर देवी पार्वती स्वयं महादेव से सहायता मांगेंगी? तो आखिर आगे की कहानी क्या रहने वाली है, यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मोहासुर कैलाश को उठा के सीधे जा रहा होता है नदी की ओर, क्योंकि वह चाहता है कि वह नदी में कैलाश को बहा दे, जिसके कारण गणेश जी और सारे शिवक पानी में बह जाए और उनकी मृत्यु हो जाए। इस ओर हम देखते हैं कि असुर माता दीति एक अस्त्र का उपयोग करती है, जिससे कि देवी पार्वती के सामने आग ही आग उत्पन्न हो जाती है। लेकिन देवी पार्वती यहां पर भी रुकती नहीं है, वो आग के अंदर भी चलने लगती है। ईश्वर महादेव कहते हैं कि नहीं देवी, रुक जाइए, यह शिव अपनी शक्ति को इतना कष्ट में नहीं देख सकता, इस यात्रा को यहीं पर ही रोक दीजिए। लेकिन देवी पार्वती अपने पग पीछे नहीं रखती है। इस ओर असुर गुरु शुक्राचार्य, असुर माता दीति, स्वार्थ, सभी लोग देख रहे होते हैं कि किस तरीके से देवी पार्वती का निर्णय अटल है, यह किसी भी बाधा से रुक नहीं रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये और नए नए बाधाएं उत्पन्न करते हैं, अलग अलग तीरों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन देवी पार्वती सारे ही पलों को झेल लेती है, सारी ही पीड़ा अपने अंदर समा लेती है। देवी पार्वती के पांव में कई सारे कांटे चुभे होते हैं, लेकिन फिर भी उनके पग रुकते नहीं हैं। हर हर महादेव का नाम लेकर वह ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के समीप पहुंच जाती है। इस ओर असुर माता दीति और स्वार्थ अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का उपयोग कर रहे होते हैं, लेकिन यह अस्त्र देवी पार्वती तक पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि देवी पार्वती पहले से ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के सीढ़ाओं पर पांव रख चुकी थी। और जैसे ही देवी पार्वती ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की सीढ़ाओं पर पांव रखा, वैसे ही महादेव ने उनकी सुरक्षा करना शुरू कर दिया। यह बात असुर गुरु शुक्राचार्य बहुत अच्छे से समझ चुके थे, लेकिन अभी भी असुर माता दीति और स्वार्थ प्रहार करते जा रहे थे। उनका हर प्रहार ध्वस्त हो रहा था। वह कहते हैं कि असुर गुरु, आखिर यह हो क्या रहा है? हम इतने सारे अस्त्रों से देवी पार्वती को मूर्छित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सारे ही अस्त्र विफल क्यों हो रहे हैं? असुर गुरु कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। हमारे पास मौका था कि हम देवी पार्वती को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाने से पहले रोक दें, लेकिन अगर उन्होंने एक बार ज्योतिर्लिंग के अंदर पांव रख दिया तो उसके बाद वह स्वयं ही शिव की शरण में आ जाते हैं, और जो भी शिव की शरण में आ जाता है उसके ऊपर कोई भी प्रहार नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि देवी पार्वती ने अपना यह वाला ज्योतिर्लिंग भी पार कर लिया है। इस देखते हैं कि सदाशिव असुर गुरु शुक्राचार्य के सामने प्रकट होते और कहते हैं कि मैं चाहता तो कुछ ही पलों के अंदर देवी पार्वती को ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचा देता, उनके सारे कष्ट हर लेता, लेकिन यह यात्रा देवी पार्वती की यात्रा है और मुझे इस यात्रा में उनकी सहायता नहीं करनी है, उनका मार्ग उन्हें खुद ही निश्चित करना है। इस तरह हम देवी पार्वती को देखते हैं जो कि ज्योतिर्लिंग के समीप जाती है और वहीं पर ही जाकर जल चढ़ाने से पहले ही बेहोश हो जाती है। सदाशिव यह भी कहते हैं कि अगर देवी पार्वती ने ज्योतिर्लिंग पर जल नहीं चढ़ाया या फिर जल तब चढ़ाया जब महासुर ने कैलाश को नदी के अंदर बहा दिया हो, तो उसके बाद गणेश और शिवगण को कोई भी नहीं बचा सकता। पर हम देखते हैं कि देवी पार्वती पहले ही बेहोश हो जाती है, यानी वह महादेव को जल नहीं चढ़ा पाती है। इस ओर मोहासुर कैलाश को नदी के अंदर बहा देता है। अब कैलाश नदी के अंदर डूबता जा रहा था। इस ओर महादेव अपने बेल पत्थर को सीधे पहुंचाते हैं देवी पार्वती के पास, जिससे कि देवी पार्वती को होश आ जाता है। इस ओर कैलाश के अंदर तो सभी लोग नाच ही रहे होते हैं, क्योंकि सभी लोग मोहासुर के मोह से प्रभावित हो चुके हैं। महादेव चाहते हैं कि देवी पार्वती जल्द से जल्द ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ाए, जिससे कि वह कैलाश को बचा सके। लेकिन देवी पार्वती तो बेहोश थी, लेकिन उस बेलपत्र के कारण देवी पार्वती को होश आ जाता है। हर हर महादेव का नारा लगाते हुए देवी पार्वती ज्योतिर्लिंग पर जल चढ़ा देती है। लेकिन इस वक्त तक कैलाश आधे से ज्यादा डूब गया था। अब सवाल यह आता है कि क्या कैलाश बच जाएगा? क्या महादेव कैलाश को बचा लेंगे या फिर कहानी कुछ और रहने वाली है? ये सारी चीजें हमें पता चलेगी शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। बाकी आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप शिव शक्ति के अलावा और कौन कौन से शोज का रिकैप देखना चाहते हो वो भी कमेंट करना। मैं मिलता हूं आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।